Greetings everyone. So today I am going to continue with the chapter 6 of science, physical and chemical changes. Now in my previous lecture you have studied that what are physical changes and what are chemical changes. You came to know about how to differentiate between these two, isn't it? And then what are the properties and characters of physical and chemical changes. So what we are going to do now is we have studied chemical changes की property हम लोग पढ़ रहे थे, and in chemical change we will be actually going in detail about rust or rusting. And see, rusting iron, so many examples that you see all around you, the grills, the chairs, the windows, all these things है ना. इवन आपने ये तसला है जिसमें लेबर्स दे कैरी द सीमेंट एंड सैंड, सो इट इज दैट, राइट. एंड लेट्स मूव फर्दर. Yes. Okay. Now what are we doing here? See. Yeah. Here what are we doing? One example. If we take a magnesium ribbon and if we'll see it, we'll burn it, you will see a very bright flame. ठीक है? So you will see a very bright flame. That bright flame is because of the magnesium ribbon burning, right? So chemical change हुआ, तो chemical change का एक attribute ये भी होता है कि light is also evolved in the chemical change. अब हम लोगों ने क्या किया? We collected the ash. जो हमने magnesium ribbon burn किया था, we collected its ash. तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन तो दूसरी तरीके का था, लेकिन ऐश तो दूसरा सब्सटेंस है. फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हम लोगों ने ऐश को कलेक्ट किया एंड वी मिक्स्ड इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड वी विल टेस्ट. नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन. वी विल टेस्ट इट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. तो आपको मैं बता रही हूँ हम लोगों को क्या मिलेगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड था. कोई भी चीज़ जब बर्न करती है एयर में, आपको पता है ना बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट. तो बर्निंग में हुआ क्या, मैग्नीशियम रिबन था हमारा, उसने ऑक्सीजन के संग में रिएक्ट किया. और ये मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रही हूँ. जो कंपोनेंट ऐश बनी वो क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम इज अ मेटल और ऑक्सीजन से ही वो बर्न होता है कोई भी सब्सटेंस, तो ऑक्सीडेशन होता है उसका एंड वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड. वी डिसॉल्व दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर. व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट डिड वी गेट? वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जब हमने पानी में डिसॉल्व किया. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी test it with litmus paper. If we will test it with litmus paper, we will find that blue litmus paper remains the same, right? But when we added red litmus to it, it turned into blue. Means magnesium oxide is a base. ठीक है? In the chapter before this you have studied that bases जो होते हैं they turn red litmus to blue. That means magnesium oxide is a base. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करने जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसमें हम लोगों ने क्या किया, we took the solution of copper sulfate. ठीक है, we took the solution of कॉपर सल्फेट, राइट. और इसमें हमने क्या करा, आयरन डाला. आयरन का ऑब्जेक्ट डाला.
आप यहाँ पे ब्लेड डाला हुआ है, आप ब्लेड मत छुइएगा, हाथ कट जाएगा, मिलता भी नहीं है इजीली। आप आयरन नेल हम लोग जब भी लैब खुलेगी आई विल शो इट टू यू, ठीक है। हम आयरन नेल डाल सकते हैं, लोहे की कील डाल सकते हैं, दैट इज से टू बी ऑन द सेफर साइड, राइट। सो इफ आई राइट हियर, सी copper sulfate was a blue color solution, but when we added an iron object to it, after some time we saw that the color of the solution changed into green. तो इसका मतलब है कोई नया सब्सटेंस बना है ना। जो ओल्ड सब्सटेंस था that was giving a blue color solution, but the new substance is giving a green color solution. So children, what is happening here? This is happening here. What is this happening? Copper sulfate solution blue था, उसमें आयरन हमने डाला, आयरन की रिएक्शन हुई, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना जो कि ग्रीन कलर का था, और जो कॉपर था वो फ्री हो गया। तो कॉपर फ्री होके इस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिपॉजिट हो जाएगा, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कॉपर एकदम सेपरेट होके इस आयरन नेल या आयरन प्लेट के ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है। देयर इज अ ब्राउन कलर डिपॉजिशन ओवर है, ठीक है। तो इसको ही मैं केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख रही हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आपका आयरन इज डिनोटेड एज Fe, क्या बना FeSO4, एंड कॉपर फ्री हो गई। तो ये जो कॉपर फ्री हुई है कहाँ गई? जो आयरन ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गई, राइट। सो कॉपर सल्फेट वाज ब्लू कलर सॉल्यूशन, राइट, और आयरन सल्फेट इज अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। हुआ क्या? नया कंपाउंड बना, और उस नए केमिकल कंपोनेंट की वजह से जो है वी गॉट a new color of the solution. That means that a chemical change has taken place, and that means a chemical change has taken place. Just a second. Yeah, here. ठीक है, and that is why the solution has become green from blue. तो ये सब मैं आपको ले कहाँ जा रही हूँ? ये सब मैं आपको ले जा रही हूँ कि अगर केमिकल चेंज होता है तो हमको क्या क्या दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन करिए जरा, एक सेकेंड। जस्ट नोट डाउन दिस रिएक्शन, दिस वन, या नोट इट डाउन। Noted. All right. Now let us continue further into this chapter. So, आपको ये केमिकल चेंज में दो चीज़ें अभी हम लोगों ने दिखाई। एक तो if we burn something, light and heat is evolved. दूसरा change in the color. मैं ये चीज़ें अभी summarize भी करूँगी. I'll summarize it. So let us move to another example. And एक और example हम लोगों ने लिया है यहाँ पर this. Okay. Now what is this happening here? अगर हम लोगों ने विनेगर लिया है, आपकी मम्मा के किचन में जो विनेगर होता है एसिटिक एसिड, और उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तो बेकिंग सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो उस रिएक्शन में क्या क्या निकलेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस and other substances. Now how do we know that कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी हुई है? इसके लिए हम लोग, भाई साइंस है, कोई भी रिएक्शन बिना प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है
यहाँ पर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को डाला, एक एसिड था, okay, we have some problem. Yeah, we are back. Okay. यहाँ पर क्या हो रहा था, विनेगर, बेकिंग सोडा और एक एसिड था, एक बेस था। हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उसको प्रूफ कैसे करेंगे? उसको प्रूफ करने के लिए जो भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कॉर्क से इसको ब्लॉक किया, सिर्फ बीच में होल था जहाँ से गैस ट्यूब निकाल के, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या था, लाइम वाटर। ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकली इस ग्लास ट्यूब से और इसके अंदर आई, लाइम वाटर का कलर क्या हो गया, मिल्की। ठीक है, when the lime water turns milky, it proves that the gas evolved is carbon dioxide. ठीक है, ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड was added into the lime water which was calcium hydroxide, तो बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर बना है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो मिल्की हो गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया, एंड इट इज प्रूवन दैट द इवॉल्व्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी दैट द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पर हम लोग यही लाइम वाटर का फिर से यूज करेंगे। इक्वेशन आपकी ये आएगी, so this equation is very important, right? Let us move further into this chapter. Yeah, so how do we know that a chemical change is taking place, children? This is very important. आप please इसको note down कर लीजिएगा notes में आपने, that in addition to the new products, the following may accompany a chemical change. ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हों, इनमें से कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, कोई एक भी आ सकता है, दैट इज वाई द वर्ड मे इज यूज। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, है ना। गिवन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, जब भी हम एसिड और बेस मिला के न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, हीट निकलती है, तभी वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग चाय बनाते हैं तो केमिकल चेंज लाने के लिए हमें हीट उसको देनी पड़ती है, तो हीट इज आइदर गिवन ऑफ, निकलती है, या फिर एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो जो गिवन ऑफ होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सो, और ये होता है एंडोथर्मिक, होता है एक्सोथर्मिक, ये होता है एंडोथर्मिक। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हो क्या होता है, साउंड निकलती है ना, क्योंकि आपने हीट दी, केमिकल उसके अंदर थे और केमिकल रिएक्शन हुआ, वहाँ पर साउंड निकली। ठीक है, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। भाई जब भी किचन में कुछ अच्छी कुकिंग होती है, आपको बहुत अच्छी अच्छी एरोमा, फ्रेग्रेंस आती है ना, तो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। दाल की ऐसे तो खुशबू नहीं आ रही थी, मैदे की ऐसे तो खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, ओके, राइट,
board is disturbing a lot today, right? So ऐसे तो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही कुकिंग शुरू हुई, केमिकल चेंजेस हुए, यू स्टार्टेड गेटिंग द एरोमा, है ना. ऑन दी अदर हैंड, आप ऐसे जब खाना जल जाता है तो फाउल स्मेल आती है. जब खाना सड़ने लगता है, व्हेन द फूड रॉटन्स, देन ऑल्सो वी गेट अ बैड स्मेल. ठीक है. तो दिस इज बिकॉज अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. A color change may take place. Yes, when you added milk, water, it was white. When you added tea leaves into it, the color was changed. Copper sulfate solution में iron पड़ा, blue से green हो गया. So color change होता है. Gas may be formed, of course. We have seen it. Gas is formed when we add acetic acid. इस वाले इसमें एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, है ना. आप स्मोक कितनी निकलती व्हेन यू बर्न एन इंसेंस स्टिक. अगरबत्ती जब आप जलाते हो, आप देखते हो ना, एरोमा भी आती, फ्रेग्रेंस भी आती है, स्मोक भी निकलती है ना. और टिप गर्म होती है तो हीट भी निकल रही है. तो वहाँ पर हम ये मोस्ट ऑफ द चेंजेस वी सी इट टुगेदर. लेट अस मूव फर्दर इन दिस चैप्टर. ओके, now we have to study is rusting of iron. Very important. Okay, rusting of iron. Okay. राइट, दिस इज फाइन. रस्टिंग ऑफ आयरन चिल्ड्रन बहुत कॉमन फीचर है और ह्यूमंस बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से. इसीलिए आप देखिए घर में जितने भी विंडो के ग्रिल्स वगैरह होते हैं, डोर्स होते हैं, दे आर पेंटेड, है ना. अगर उन पे पेंट नहीं होता है तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. तो रस्टिंग होती क्या है एंड हाउ डज इट अफेक्ट. रस्टिंग रस्टिंग में होता क्या है, आयरन इज वेरी रिएक्टिव मेटल. ठीक है, आयरन एयर से रिएक्ट करता है. ये देखो क्या हो रहा है. आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू एंड वाटर, ह्यूमिडिटी, एंड इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड. ठीक है. आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन की सपोज ये लेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर में रस्टिंग शुरू हो गई है. तो रस्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की लेयर तो खत्म हो गई, वो क्या बन गई, वो आयरन ऑक्साइड बन गई. तो लोहा जो है वो पतला होता जा रहा है. अगर आपने कोई रस्टेड देखा होगा ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए वो बहुत वीक हो जाता है. ऐसे तो लोहा इज हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल, मेटल, है ना. बट जब जैसे जैसे उसकी रस्टिंग होने लगती है वो बहुत वीक हो जाता है. ठीक है. तो वो वीक होने का रीज़न क्या है, उसकी टॉप लेयर्स जो हैं वो फेरिक ऑक्साइड बनकर हटती जा रही हैं, कोरोड होती जा रही हैं. देयर इज अ वर्ड कोरोड. रस्टिंग कॉजेस कोरोजन. ओके, रस्टिंग कॉजेस कोरोजन. तो ये कोरोड होती जा रही है, ऊपर से हटती जा रही है ना. तो रस्टिंग इज हाईली हार्मफुल, है ना. जितने आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो वीक हो जाएंगे. आपने घर में लोहे का दरवाज़ा लगाया, पेंट नहीं करा, अभी मैं बताऊंगी कि पेंट हम क्यों करते हैं. तो हुआ क्या, ओवर द इयर्स वो बहुत वीक हो गया. तो थीव्स विल कम, दे विल बैंग ऑन इट, एंड द आयरन इज सो वीक दे कैन इजीली कम एंड रॉब द हाउस. ठीक है. तो आपकी सेफ्टी हैम्पर हो जाएगी, है ना. इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ, है ना. हम लोग आयरन को वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने से रोक देते हैं. कैसे रोकते हैं, आइदर वी पुट अ वार्निश और वी पुट अ पेंट ऑन इट और वी deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron, and this process is known as
गैल्वेनाइजेशन, है ना. वी विल स्टडी इट गैल्वेनाइजेशन. उसके पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाऊंगी. ओजोन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आपको पता है ना, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल. तो जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक ओजोन की लेयर है. तो जितने भी यूवी रेडिएशंस आते हैं वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ओजोन लेयर उनको भगा देती है एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ. ओजोन लेयर डिप्लीशन आपने सुना होगा. ओजोन क्या है? ओजोन इज ऑक्सीजन के 3 एटम्स एंड ऑक्सीजन हमारी स्टेबल है, वो है O2. तो होता क्या है, जो हमारे फ्रिज वगैरह से गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसेस जाती हैं और ओजोन को ब्रेक कर देती हैं. ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन होती है, हाईली रिएक्टिव होती है उसमें. तो उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन आता है ना. तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पे डायरेक्ट पूरी आने लगेंगी तो स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं. ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. एंड थैंक्स टू कोरोना, ये कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि वर्ल्ड का पोल्यूशन लेवल इतना घट गया कि ओजोन लेयर अपने आप, जो डिप्लीशन था ओजोन लेयर में, जो छेद आ रहा था, जो एक जगह से ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही थी, वो अपने आप पूरी रिकवर कर गई है. दैट इज़ अ प्लस पॉइंट which this corona period has given. So imagine we the humans have polluted the earth like anything, that you know earth is giving it back. सारे humans को घर के अंदर बंद कर दिया गया है ना. अपने रिस्क पे ही लोग अब बाहर निकल रहे हैं. But the pollution level has really gone down. Rivers are clean. ठीक है. So anyways, let us move. We were on this, that how, what all we can do to protect the iron, है ना. आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, सब में आयरन ही तो बनता है ना. तो जो आयरन की रॉड्स हैं, सरिया हैं, घर में भी बनती हैं, उनको बहुत ब्रिक्स के अंदर करके उसके चारों ओर से सीमेंट की कोटिंग कर दी जाती है ताकि इसका एयर से कोई कांटेक्ट नहीं रहे, है ना. तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम उसको पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग. वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. What do we call it? What do we call it? Let me get this. Okay. This process of depositing the layer of zinc on iron is known as galvanization. ठीक है. तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन galvanization और which metals are used for galvanized iron. तो आंसर इज आपका क्रोमियम एंड जिंक. दे आर यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है. यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ दैट रिमेन्स अंडर वाटर. तो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप. Moreover, water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. आप देखिए, जो ships होती हैं लोहे की तो बनी होती है because iron is considered a very strong metal, है ना. बट वो पूरे टाइम समुद्र के पानी में है, काफ़ी हिस्सा समुद्र के अंदर में भी है. ठीक है. तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, प्लस समुद्र के पानी में सॉल्ट है जो कि रस्टिंग को एनहांस करता है, प्रोमोट करता है. तो उसी वजह से जितनी भी ये शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जितने भी शिप ओनर्स हैं, उनको हर साल बहुत सारा आयरन रिप्लेस करना पड़ता है, उसको डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है
उस पर रीपेंटिंग, पॉलिशिंग, बहुत कुछ करनी पड़ती है। सो दैट बिकॉज जरा सा भी आयरन में फॉल्ट हो जाएगा तो शिप तो सिंक कर जाएगी एंड सो मेनी पीपल विल लूज देयर लाइफ। सो दे कंटिन्यूसली हैव टू डू द रिपेयरिंग ऑफ द शिप्स। ठीक है, इसी पे आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ पहेलीज फ्रेंड हु लिव नियर द कोस्टल एरियाज। तो उसके यहाँ शी इज सेइंग दैट आयरन आर्टिकल्स की रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती। रीज़न भी समुद्र के किनारे हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो एयर है ही है, प्लस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दैट द रस्टिंग इज फास्टर नियर दी कोस्टल एरियाज, राइट। लास्ट टॉपिक चिल्ड्रन आपका है क्रिस्टलाइजेशन। आपने ये क्लास 6 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, जो आप घर में देखते हो, आपने मिश्री देखी है ना। मिश्री क्या है, वो प्योर शुगर पार्टिकल्स ही हैं जो एक के ऊपर एक डिपॉजिट करे हुए हैं। उसी तरह से आपका नमक पुराने समय में तो काफ़ी यूज़ होता था। सी सॉल्ट आता था, खड़ा नमक जिसको बोलते थे, और वो नमक चावल वगैरह में डालते थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दी अदर इंसेक्ट्स। तो क्या थे, वो सारे क्रिस्टल्स हैं, है ना। आप और क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं जब मम्मी अगर खुरमे वगैरह बनाती हैं आपके, तो वो शुगर को डिज़ोल्व करके और पानी इवेपोरेट करते जाते हैं। अल्टीमेटली जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप होती है, उसमें जब आप मखाने को या मठरी को लपेट देते हैं और वो ड्राई हो जाती है, वो क्या है, वो सारे क्रिस्टल्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए गए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? लेट अस स्टडी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस। Large crystals of pure substances can be formed from their solutions. The process is crystallization. ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाया हुआ है। वेरी इजी टू डू इट। अदरवाइज आपके किचन में तो पूरी की पूरी साइंस चलती ही है, स्पेशली दिस चैप्टर, isn't it? So children, with this I finish off this chapter. Happy learning. And any doubts, please ask in the comment section. Thank you very much.